धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री नारायण श्री विष्णु चार चतुर्भुज स्वरूपम निराकार निर्लेप जीवन मुक्त क्षीरसागर शयनम लक्ष्मी चरण चापते नारद घंटा ध्वनि करे वीणावादम गरुड़ पंख विहारम शेष फूकारम शेषशय्या विराजते भगवान विष्णु भरण पोषणम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति महालक्ष्मी नमस्तुते नमामयम। भगवान विष्णु कहते हैं महालक्ष्मी आपका नाम पुजाए त्रिलोक में, और महा नाम जिसके आगे, और महालक्ष्मी जिसको मिलती उसके तो भाग जगे जागे। सागर की पुत्री लक्ष्मी है जो क्षीर सागर में बैठी आके, सागर से क्षीर सागर तक लक्ष्मी अमृत बरसा दे। भगवान विष्णु कहते हैं नारद, क्षीर सागर में तो सत्य का प्रकाश होता है। सत्य की वीणा नारद आप बजाते हो, और सारे संत ब्रह्मवेता ब्रह्म ऋषि इस वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ शांति से शयन करते हैं। तब मैंने एक बार ब्रह्मवेताओं से पूछा, इस वैकुंठ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? निराकार की ज्योति जल रही, सत्य का हो रहा परम प्रकाश। नीचे मृत्युलोक की धरती, ऊपर है वैकुंठ आकाश। अमृत इसमें भरा हुआ है, और करे पाप का सदा ये नाश। सागर पुत्री महालक्ष्मी है जिसका वैकुंठन में निवास। महाराज यहां पर शेष शैया पर तो आप विराजमान हो, ब्रह्म का स्वरूप है।
आज सोमवार का दिन है, अहोई अष्टमी की बेला है। माया चरण चापे विष्णु के, और लक्ष्मी देखो ब्रह्म स्वरूप। माया भी यहां पर शांति से बैठी हुई है। धन्य है ये वैकुंठ, धन्य है वो नारायण, धन्य है ये क्षीर सागर, और धन्य है वो ब्रह्मवेता और वो आत्माएं जो वैकुंठ का सुख भोग रही है। सभी शांत हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण जब मिलते, कोई भी इच्छा शेष नहीं। यहां क्षीर सागर में कमल खिलते, उसी कमल पर महालक्ष्मी का होता सदा है वास। निराकार की ज्योति जल रही, हो गया सत्य प्रकाश। ये वैकुंठ की एक रूपता है। वैकुंठ उन आत्माओं को मिलता है जो कुंठा रहित हो जाती हैं, जिनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। एक ही लक्ष्य होता है उनका कि हम उस क्षीर सागर के अमृत का पान करते रहें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी, माया और ब्रह्म दोनों ही बराबर पलड़े हैं, और हमको वही तोल रहे। अमृतवाणी नारायण विष्णु बैकुंठन में बोल रहे। तो जहां परम शांति मिलती है, जहां पर कोई इच्छाएं शेष नहीं रहती, जहां पर सत्य का प्रकाश रहता है, वहीं महालक्ष्मी का निवास रहता है। मृत्युलोक के सागर से क्षीर सागर के महासागर में लक्ष्मी विराजमान है। अंधकार का तो नाम निशान भी नहीं है। देवताओं की महाशक्तियों का प्रकाश होकर के अमृतमय पूरा वैकुंठ बना हुआ है। अहोई अष्टमी है। अ का मतलब अमृत, होई का मतलब यहां अमृत ही है, और अष्टमी का मतलब अष्ट दुर्गा, नवी दुर्गा महालक्ष्मी से है। तब नारद जी ने पूछा, आप महाविष्णु नहीं और माया रही पुजाय, बैकुंठन में महालक्ष्मी और चरण चाप रही माय। महालक्ष्मी होकर भी ये भगवान नारायण के चरणों का चापन कर रही है। तब नारद जी ने महालक्ष्मी से पूछा, आप सदा बैकुंठ में विराजमान रहती हो, नारायण भी बैकुंठ में विराजमान रहते हैं, मृत्युलोक की भी आप कभी सुध लेती हो क्या? और आप के महालक्ष्मी क्यों लगा? कृपा हुई नारायण की, और महातेज जब प्रकट हुआ तो लक्ष्मी नारायण के चरण चाप रही, और देखो प्रकाश विशेष हुआ। दीपक जल रहे लक्ष्मी के, और देखो चारों ओर, फिर भी लक्ष्मी ध्यान लगा रही विष्णु चरण की ओर। है नारद, मैं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हूं, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं, मैं केवल विष्णु को देखती हूं, बस इसीलिए मां लक्ष्मी हूं। तो बिना विष्णु की कृपा के लक्ष्मी मिलती नाय। जिसको लक्ष्मी चाहिए विष्णु
लगन लगाए। अंधकार में भी प्रकाश करते विष्णु भगवान, और नारायण चार चतुर्भुज हैं, और है त्रिलोक में नाम जगत गुरु है। और उन जगत गुरुओं की शरण में, उनके चरणों में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूं। तब कहा यहां तो प्रकाश प्रकाश, और दीपक तले अंधेरा है, और बैकुंठ के नीचे मृत्युलोक, इसमें भोगों का डेरा है। इस समय कलयुग चल रहा है माता, और चारों युगों में मृत्युलोक में अंधेरा ही रहता है। जब आप पधारती हैं, अवतार होते हैं, तब प्रकाश होता है। तो कलयुग 21वीं सदी, और कर दो आप प्रकाश, और कली काल के पाप का कर दो माता नाश। हंसने लगी लक्ष्मी सुन नारद की बात, जाओ नारद कलयुग में भी कर दे दिव्य प्रकाश। हे नारद, लक्ष्मी केवल विष्णु को ही मिलती है, और मृत्युलोक क्या पूरे त्रिलोक पे कोई विष्णु है ही नहीं, तो लक्ष्मी कैसे मिले? और सारे नर नारी देव दानव और धन कुबेर सब खाली हैं, कैसे मिल जाए लक्ष्मी उनको, यही देव दिवाली है। तो सारे देवता, सारे दानव मानव, ऋषि मुनि, मृत्युलोक में धनपति कुबेरपति, राजा महाराजा, सारा संसार लक्ष्मी के लिए लालायित है। विष्णु के लिए लालायित कोई नहीं, और सब लक्ष्मी पर मरते हैं, और दो दो पड़ी दिवाली भैया, और सब यहां पूजन करते हैं। तो अंधकार इस मृत्युलोक में, और भारत देखूं जाए, दूसरा भवन भगवान का जो भारत कहलाए। नारद, ये भारत है, और पूरे त्रिलोक का भार भगवान विष्णु उठाते हैं, इसलिए उनके पास शक्ति होना चाहिए। बिना शक्ति उठती नहीं, और भली वस्तु का भार, और मैं विष्णु अर्धांगनी, और लक्ष्मी रूपी नार। दो 2025 में दो दो होए दिवाली, अब किसकी झोली भर जाएगी, किसकी रहेगी खाली। है नारद, दो दिवाली पड़ जाए तो लक्ष्मी तो एक बार ही जाएगी ना। अब किसकी झोली खाली रहे और किसकी झोली भरना है। विष्णु जिधर करे इशारा उधर लक्ष्मी का चलना है। तब नारद मन ही मन हर्षाई, माता भारत पहुंचो जाई। तो नारद, दो दिवाली हो तो लक्ष्मी अपनी कृपा किसे देगी और क्यों देगी। 20 की भी है दिवाली, 21 की भी है दिवाली, और 10वां है महीना कार्तिक की रात काली। तो 20 और 21 को जोड़ने पर 41 बन जाता है। और 41 का मतलब 4 चतुर्भुज रूप दिखावा, और नारायण सम्मुख जब आवा। एक नारायण
पूरे त्रिलोक में एक ही लक्ष्मी जान, और 41 को जोड़ लो तो पंच तत्व का ज्ञान। तो पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। तो पंचानन भोले शंकर हैं और पंचरूप गति पाए, और 5 दिवस की दीपावली है और ये 41 बताए। तो यदि 20 की दिवाली होती तो आगे शून्य हो जाता। भक्तों की झोली शून्य शून्य सब खाली खाली होता है, और पड़े दिवाली 21 की तो वही ईश्वर है एक ही होता है। और 20 और 21 दोनों जोड़ो वह 41 होता है, उसका योग पंच दिवाली कभी न खाली होता है। तो पंच दिवाली पढ़े, ये 2025 में पढ़ी है। तो पंच दिवाली का मतलब होता है कोई भी तिथि उसमें खाली नहीं होनी चाहिए। तो 21 की दिवाली है, 18 की धनतेरस है, 20 की रूप चतुर्दशी है, 22 का गोवर्धन पूजन है, और 23 का यम द्वितीया महापर्व है। तो कहीं कोई खाली नहीं, और रूप ज्ञान गति जान, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 21 का नारद देव ज्ञान। क्योंकि पंडित तो आपस लड़े और खंडित हो ये दिवाली, और लक्ष्मी कभी न खंडित होती, मावस रात है काली। तो जानबूझ कर दो कर दी देव दिवाली होए, जब जब पड़े दिवाली दो मारकंड जन्म जब हो, मारकंड का जन्म हो रहा हो, या पूरे विश्व और भारत में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा हो, भगवान की शक्तियों का आगमन हो रहा हो, और धर्म की गंगा बहने का समय आ गया हो, कलयुग की कालिमा हटने वाली हो, तो सारा संसार विचलित हो जाता है, शंकाओं में गिर जाता है कि करें तो क्या करें। जितनी बुद्धि जितना ज्ञान उतना देत बताए, और ये तो पंचांग, उसमें भी 5 अंग होते हैं। तिथि होती है, वार होता है, लगन होता है, योग होता है। तो पंचांग में 5 अंग होते हैं। तो ये दीपावली भी एक पंचांग है, और इस पंचांग में हम अंधकार में प्रकाश भरने का काम करते हैं। तो शुभ मुहूर्त उसको ही जानो, और नहीं संघर्ष तिथि में मानो। सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त वह है जब आपके परिवार में, पूरे भारत में सभी लोग प्रसन्न हो। तो चाहे पंचक पड़ रहा हो, काल पड़ रहा हो, अमावस्या भी नहीं पड़ रही हो, तो भी दिवाली मनाना श्रेष्ठ है। और शुभ मुहूर्त हो, और घर में ही झगड़े हो रहे हों, और सारे संसार में उपद्रव हो रहा हो, और बहुत बड़ा नक्षत्र भी आ जाए, तो क्लेश में दिवाली मनेगी तो साल भर क्लेश रहेगा। इसलिए दिवाली से पहले ही, और पंडित करे कलेश। अरे कोई कहे मनाओ 20 की, कोई कहे 21 है सर्वश्रेष्ठ। अरे भाई, विवाद का विषय नहीं है दिवाली, निर्विवाद है। लक्ष्मी और विष्णु निर्विवाद है, पूरा बैकुंठ और क्षीर सागर निर्विवाद है। तो निर्विवाद जब होए सब, फिर विवाद का क्या काम। और ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, और ये भारत है धाम। तो भारत में 4 धाम है, 4 शंकराचार्य हैं,
क्यों नहीं बोले शंकराचार्य, और क्यों नहीं देते हैं वह ज्ञान, और फिर ये कैसी पीठ बनाई, और क्यों नहीं हटा रहे अज्ञान। 4 पीठ हैं, 4 धाम है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जान। और शंकर की जब बड़ी कृपा हो, शंकर नाम ज्ञान गति ज्ञान। तो शंकराचार्यों को भी अपना मत स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उन्हें गद्दी नवीस बनाया। भगवान विष्णु भी गद्दी नवीस है, क्षीर सागर की गद्दी पर उनका प्रकाश रहता है। तो लक्ष्मी मेल को जानिए, सारा जगत ये मेल, लक्ष्मी किसी को नहीं मिलती है, ये विष्णु का खेल। अरे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है महालक्ष्मी नारद, अब ये किसी को कैसे मिल जाएगी? दिवाली आप 20 की मनाओ या 21 की मनाओ या 22 की मनाओ या मत मनाओ, आपको लक्ष्मी तो मिलने वाली नहीं है, लक्ष्मी का मेल ही मिलेगा। अब आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा। तो जैसा मेल वैसा ही खेल, और वैसा दिए में तेल, और कर्म अभागा भी होगा तो रहे कष्ट को झेल। तो पहले अपनी आत्मा और दीपक ऐसे बनाओ, भक्ति का इसमें तेल डालो, और नवदा भक्ति जलाओ, बाती बना लो ज्ञान की, और बने क्षीर का सागर। और फिर लक्ष्मी का पूजन कर लो, कृपा लक्ष्मी की पाओ। तो लक्ष्मी की तो केवल कृपा मिलती है, क्योंकि माया यदि संसार को दिखा दे नारायण, तो नारायण सारा संसार माया में लिप्त हो जाए। तो एक बूंद के 1 अरब हिस्से कर लो आप, इतनी सी ही कृपा मिले, और करो दिवाली जाप। तो दिवाली पर भगवान लक्ष्मी और विष्णु की आराधना करने से 1 अरब हिस्से के बराबर कृपा लक्ष्मी की मिलती है। उसे लक्ष्मी जी का मेल कहते हैं, जो वो बैकुंठ में खोलती है, उसको उल्लू दीपावली पर सारे संसार में फेंकने आता है। और लक्ष्मी जी ने कह रखा है कि भारत में मेल मत फेंकना, विदेशों में फेंको। तो भारत में तो माया देखो कभी नहीं चलनी चाहिए, और भोगों में भारत की राजा प्रजा नहीं फंसना चाहिए। भक्ति नवदा यहां रहे और शक्ति मिलनी ही चाहिए। श्रेष्ठ दिवाली है 21 की, उसको ही करना चाहिए। नारद देव संदेश जगत को और वाणी सुनानी ही चाहिए। अंधकार हटा दो कलयुग और प्रकाश करना चाहिए। ये प्रकाश का पर्व रूप गति व्यापक रूप अखंड बने, और सारे ब्रह्म को हटा हटा कर और देखो शक्ति प्रचंड बने। तो लक्ष्मी जी सारे संतापों को हटा करके आपको अमृत पिलाने के लिए आती है। ये शरद का महीना कार्तिक, अमृत पिलाया जाएगा और लक्ष्मी घर घर आएगी। अमृत भी देखो आएगा। जब अमृत से अमर हो गए मार्कंड्य, तो भारत को अमर बनाएगा और 2-2 शक्तियां मिल गई भारत। राम राज निश्चित आएगा। तो राम राज्य में सीता जी नहीं थी, सीता वाल्मीकि आश्रम पे चली गई थी। और कलयुग में भी यहां पर 2 दिवाली है। राम राज्य की स्थापना होगी तो सीता जी वाल्मीकि क्या चली जाएगी। तो सीता त्याग किया जब रामा, और राम राज हो गया शुभ कामा। तो माया त्यागी राम ने भेजी वाल्मीकि जाए। भक्ति करो ऋषि के घर जाकर, तब राम राज प्रगटाए। तो राम राज्य माया रहित मुकंद मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से महालक्ष्मी को वाल्मीकि जी के घर भेज दिया।
और देव दिवाली मनने लगी और राम राज्य हुआ। तो राम राज्य और लक्ष्मी और विष्णु की कृपा जब मिलती है, जब हम माया से मुक्ति प्राप्त करें, माया की इच्छा न करें, भगवान की इच्छा करें। तो बड़ी दिवाली है भैया ये, भक्ति रूप अखंड बने और भारत तेज प्रचंड बने और भारत देश अखंड बने। इसीलिए इस प्रसंग को अहोई अष्टमी गाया है और लक्ष्मी कृपा मिल गई हमको, भारत कृपा दिखाया है। तो लक्ष्मी की कृपा दिलाने के लिए प्रसंग पड़ा। भारत में मां लक्ष्मी की कृपा हो, नारायण की कृपा हो और देव दिवाली 21 की सर्वश्रेष्ठ बने, यह आशीर्वाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी देते हैं। बोलो जय श्री महालक्ष्मी महाविष्णु तेजोमयी स्वरूपम राम रामे मनोरमे राम अवध रूपम। जय श्री राम।